Okay, so here we go, students. So आज का जो topic है, okay, again it is one of the important topic, and we are going to discuss about the kernel of homomorphism. Okay, तो आज हम लोग दो टॉपिक और एक थियरम पे बात करेंगे और फटाफट हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या बात करनी है. Okay, so today's lecture is for kernel, KERNEL. Okay, kernel of homomorphism. So I'm writing the topic here, kernel of homomorphism. कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. ओके, होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है स्टूडेंट? इट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, उसको हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. होमोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट अदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ इसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर होमोमॉर्फिज्म हम लोग ले लेते हैं एफ यू एफ टू वी एफ. ओके, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. ओके, where u and v are the vector spaces. ये u और v हमारा क्या है? वेक्टर स्पेसेस है. ओके, so let f uf to vf is homomorphism. ये हमारा homomorphism होगा. Let it be homomorphism or we can say it is the linear transformation. कुछ भी आप बोल सकते हो. Let it be f that is from uf to vf is a linear transformation or we can say a homomorphism. Okay, तो अब हमको दो टॉपिक पे बात करनी है. पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कर्नल क्या होता है. Okay, so kernel of homomorphism that is also called the null space. Okay, इसको हम लोग दूसरी भाषा में या दूसरी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? It is also called the null space. Okay, so kernel that is k of f is equal to the null space of f, n of f, which is equal to, इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे? अल्फा, where alpha is from u, where f of alpha is equal to 0 dash. ओके, मतलब ये जो मैपिंग है वो मैपिंग क्या होना चाहिए? 0 डैश. मतलब कि 0 डैश यहाँ पे क्या है? सो 0 डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ v. 0 डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ v. तो kf जो है वो हमारा कर्नल है. कर्नल मतलब के नल स्पेस ऑफ f है, जहां पे अल्फा जो हम लोग लेंगे वो u से लेंगे एंड f ऑफ अल्फा जो हमारा होगा दैट विल बी द 0 डैश. वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 डैश हो जाएगा. ओके, सो बट ऑब्वियस है, इसका मैं डेफिनेशन आपको लिखा था, लेकिन उससे पहले कर्नल जो f है, ओके, दैट विल बी द सबसेट ऑफ u ऑफ f. मतलब आप जो एलिमेंट्स ले रहे हो कहां से ले रहे हो? u में से ले रहे हो. तो ये जो कर्नल होगा वो कहां पे आएगा? वेक्टर स्पेस u में आएगा. अब इसको मैं खाली एक वेन डायग्राम से अगर समझाने की कोशिश करूं, आई विल नॉट से वेन डायग्राम, आई विल से फंक्शन. मान लीजिए कि ये वेक्टर स्पेस u है, ये वेक्टर स्पेस v है. तो कर्नल क्या है? तो कर्नल अल्फा जैसे का कलेक्शन है. ओके, सारे ऐसे अल्फा एलिमेंट्स का कलेक्शन है. जैसे कि अल्फा 1 हम लोगों ने लिखा, अल्फा 2 लिखा, ओके, अल्फा 3 लिखा. ये सारे अल्फा का कलेक्शन है जहां पे हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाले और इसका आंसर क्या बनता है? 0 डैश बनता है. ओके, तो जैसे मान लीजिए अल्फा 1 उसका आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो f ऑफ अल्फा 1 उसका आंसर क्या आता है? 0 डैश. 0 डैश कहां पे है? तो v के अंदर है. उसी तरह से f ऑफ अल्फा 2 आपने लगाया तो उसका आंसर क्या आया? 0 डैश. उसी तरह से f ऑफ अल्फा 3 आपने लगाया, उसका आंसर क्या आया? 0 डैश. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 जो है, ओके, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 जो है उसकी इमेज क्या है? 0 डैश है. जो 0 डैश क्या है? वेक्टर स्पेस V में है. तो ये जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 जो थे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे कर्नल ऑफ द वेक्टर स्पेस. इसको हम लोग क्या बोल देंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज अ कर्नल ऑफ वेक्टर स्पेस. ओके, तो बट ऑब्वियस जो ये मेंबर्स हमको मिले वो वेक्टर स्पेस U के मेंबर है. तो वी कैन से व्हाट? दैट कर्नल ऑफ द वेक्टर स्पेस इज द सबसेट ऑफ U ऑफ F. इज द सबसेट ऑफ U ऑफ F. मतलब वेक्टर स्पेस U का ये सबसेट है. ओके, सो इसकी अगर मेरे को डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं डेफिनेशन इस तरह से लिख पाऊंगा. Okay, let you can write it. Let f of I am defining kernel of a linear transformation. So f u to v is the homomorphism. Let f u to v is the homomorphism. Then the kernel of f is defined as, then the kernel of f is defined as k of f which is equal to alpha which belongs to u, where f of alpha is equal to 0 dash. This is how we define the kernel. Okay, कर्नल इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे. उसी के साथ साथ एक रेंज की डेफिनेशन है. रेंज का भी हम लोग लिख लेते हैं. सो इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म.
ओके, हाउ कैन यू डिफाइन द रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म? तो वो भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. द रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज R of F. Okay, it is defined as R of F where it is beta, where beta belongs to V. अब ये कहाँ पे होगा? इमेज में होगा, V में होगा, जहां पे बीटा की वैल्यू मतलब क्या, एफ ऑफ अल्फा होती है, यानी एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा, जो अल्फा जो है वो यू का. इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको मैं समझाऊं तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे आपको, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3. अब ये वेक्टर स्पेस यू है, ये वेक्टर स्पेस वी है, तो अल्फा 1 का आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा? तो मान लीजिए बीटा 1 मिलेगा. अल्फा 2 का आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा? तो बीटा 2 मिलेगा. अल्फा 3 का आंसर क्या मिलेगा? बीटा 3. तो ये सारे बीटा का कलेक्शन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेंज. और ये आपने ऑलरेडी आई थिंक सो ऑलरेडी आपने फंक्शंस में कर लिया हुआ है, 10th 11th स्टैंडर्ड कहीं पे आ गया होगा, लेकिन ये हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से चल रहे हैं. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ मैपिंग ऑफ वेक्टर स्पेस. ओके, सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज द मैपिंग ऑफ द वेक्टर स्पेस विद सम गिवन कंडीशन. ओके, कुछ कंडीशन के साथ इसको हम लोग मैपिंग ऑफ वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं. ओके, तो ये आर ऑफ एफ जो है ना आपका, द रेंज ऑफ एफ, ओके, आर ऑफ एफ इज belongs to vector space V of F. ये कहाँ पे आएगा? आपका वेक्टर स्पेस V of F में आएगा. ओके, सो ये कर्नल और रेंज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए. ओके, नाउ इसके बेस पे एक थियरम हम लोग देख लेते हैं. ओके, सो आप लोग ये अच्छे से बार बार इसको गो थ्रू करना, तो आपको पता चल जाएगा कर्नल और वेक्टर स्पेस की जो कर्नल और रेंज की जो डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर. तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये बार बार वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को पक्का पता चले. ओके, सो इसका एक थियरम हम लोग कर लेते हैं. थियरम ये है कि इफ एफ यू टू वी, if f u to v is homomorphism, if f u to v is homomorphism, homomorphism क्या होता है वो आपको पता है, it is called linear transformation. then prove that k of f is a subspace, k of f is a subspace of u. ये आपको प्रूव करना है. ओके, तो इसका सॉल्यूशन या इसका प्रूफ हम लोग चालू करते हैं. सो पहले हम लोग लिख लेते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ k ऑफ f. k ऑफ f की डेफिनेशन के हिसाब से k ऑफ f हमारे पास क्या है? k ऑफ f इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू u वेयर f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश. ओके, k ऑफ f आपका क्या है? अल्फा बिलोंग्स टू u वेयर f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश. सो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? लेट अल्फा कॉमा बीटा belongs to k of f. Alpha comma beta is equal to k of f and a comma b belongs to the member of the field. Okay, हमको क्या बताना है? सबस्पेस. सबस्पेस की डेफिनेशन आप लोगों ने देखी हुई है. ओके, आपको क्या करना है? a alpha plus b beta belongs to the vector space, वो आपको बता देना है. belongs to the u, वो आपको बता देना है, तो वो सबस्पेस प्रूव हो जाएगा. ये आपने आगे देखा हुआ है. ओके, सो हम लोग अल्फा और बीटा ले रहे हैं. अब अल्फा और बीटा मैंने यहाँ पे kf में लिया. इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट के f ऑफ अल्फा, इसका इमेज क्या मिलेगा? 0 डैश, और f ऑफ बीटा, इसका इमेज मुझे क्या मिलेगा? 0 डैश. यानी अल्फा बीटा अगर kf में है तो ये दो एलिमेंट का आंसर क्या होगा? 0 डैश होगा. ये आपको बात ध्यान में रखनी है. ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको बात ध्यान में रखनी है. यू आर टेकिंग टू वेक्टर अल्फा एंड बीटा फ्रॉम kf एंड यू आर टेकिंग टू स्केलर दैट इज फ्रॉम द फील्ड f. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सबस्पेस हम लोग क्या करेंगे? a अल्फा प्लस b बीटा पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, f लगाएंगे. अब f जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका एडिशन ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टी होल्ड होगी. इट होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? f a अल्फा प्लस f b बीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं. इसमें से a अगर मैं बाहर निकाल लूंगा क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड होता है. सो a f अल्फा प्लस b f बीटा. अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी f अल्फा और f बीटा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है. f a अल्फा क्या होगा? 0 डैश. f b अल्फा क्या होगा? ये भी 0 डैश होगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a इंटू 0 डैश प्लस b इंटू 0 डैश. a इंटू 0 डैश इज 0 डैश, b इंटू 0 डैश इज 0 डैश. तो इसका टोटल आंसर क्या मिलेगा आपको? 0 डैश. सो f a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट 0 डैश. ओके, सो ये आपको मिलेगा f a अल्फा प्लस f b बीटा is equal to 0 dash. इसका मतलब क्या हो गया? that implies कि a अल्फा प्लस b बीटा, इस पे जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो आपको इमेज मिल रही है 0 डैश. इसका मतलब ये हो गया कि a अल्फा प्लस b बीटा कहाँ पे आ जाएगा? kf में आ जाएगा. और ये kf में आ गया, इसका मतलब क्या? therefore kf is a subspace. okay, kf is a subspace of u. okay, so kf is a subspace of u. स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या किया एक बार देख लेते हैं.
सबसे पहले अगेन विद द स्टार्टिंग पॉइंट, विद द स्टार्टिंग हम लोगों ने क्या क्या चीज देखी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव डिफाइंड द कर्नल। कर्नल मतलब क्या कि u और v, आपका जो f दिया हुआ है दैट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, f इज फ्रॉम u to v, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप कर्नल को डिफाइन करते हो तो कर्नल का मतलब क्या है कि ऐसे सेट का कलेक्शन जो u में से आपको इमेज क्या देते हो, जीरो डैश देते हो। जीरो डैश क्या होगा, v का आइडेंटिटी होगा। ओके, यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो जीरो डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ v। ओके, जीरो डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ v। ओके, तो ये v का आइडेंटिटी है। रेंज आपको पता है रेंज क्या होता है, इट इज v बिलोंग्स सॉरी इट इज बीटा बिलोंग्स टू v, वेयर f अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी सारे इमेजेस का कलेक्शन उसको हम लोग बीटा बोल देंगे। रेंज ऑफ अल्फा जो होगा वो कहाँ पे होगा, रेंज ऑफ अल्फा हमको मिलेगा वेक्टर स्पेस vf में। और कर्नल ऑफ अल्फा जो होगा वो सबसेट होगा किसका, कर्नल ऑफ f विल बी द सबसेट ऑफ uf। ओके, कर्नल जो है वो uf का सबसेट होगा, रेंज जो होगा वो vf का सबसेट होगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब हम लोगों ने एक थ्योरम ले ली जहां पे हमको kf क्या प्रूव करना है कि वो सबस्पेस है। ओके, क्या प्रूव करना है हमको, kf जो है वो सबस्पेस है u का, kf इज द सबस्पेस ऑफ u। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू कि आप एक अल्फा ले रहे हो u में से, अल्फा और बीटा आपने kf लिया, a भी आपने फिर से लिया, और बाद में आपने अगर अल्फा बीटा लिया हुआ है kf में तो f अल्फा और f बीटा उसकी इमेज आपको क्या मिलेगी, जीरो डैश। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब a अल्फा प्लस b बीटा आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि a अल्फा प्लस b बीटा ये आपको बताना है कि kf में है। सबस्पेस की प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि a अल्फा प्लस b बीटा kf में है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे और इसकी इमेज जीरो डैश बता देंगे। जैसे ही इसकी इमेज जीरो डैश है मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये एलिमेंट जो है उसका मैपिंग है वो जीरो डैश में हो रहा है, मतलब वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, कर्नल में आएगी। और वही हम लोगों ने प्रोसीड किया। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये इतना जो टेक्निक है वो समझ में आ गया होगा। इफ यू फील अगेन एनी डाउट, ओके, अगर आपको तो भी लगता है कि कोई डाउट है, यू कैन अगेन आस्क मी इन पर्सनल। ओके, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे को। till then you can also mention your doubts in the comment section. Okay, so इतना हम लोग आज के लिए रखते हैं। That's it for today. But still, you try to prepare the sums. You try to prepare the theorems out of it. Thank you.